नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। पिछले 3 सालों में रूस पर दुनिया भर के देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए। यूक्रेन पर हमले की आड़ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, पश्चिमी देशों ने भरकर रूस के व्यापार को तबाह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हुआ सब विपरीत। रूस का व्यापार जारी रहा, कुछ नुकसान और कुछ अवसरों के साथ। रूस अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पश्चिमी देश को मुंह तोड़ जवाब देता रहा, और इन सब में सबसे ज्यादा साथ उसे भारत से मिला। भारत ने रूस के साथ रिकॉर्ड स्तर पर व्यापार जारी रखा। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भारत ने व्यापार का सबसे छोटा और आसान रूट, इंस्टेक रूट को खोल दिया था, जिससे भारत रूस के बीच जमकर व्यापार हुआ। सिर्फ 2024 में दोनों देशों के बीच का व्यापार बढ़कर $70 अरब हो चुका है, जो इसे पिछले साल से 9% ज्यादा बनाता है। दुनिया वाले में आज बात इसी रूट की और भारत रूस के व्यापार की। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। सोशल मीडिया पर रिपोर्ट जमकर शेयर की जा रही है। रूसी मीडिया में इसकी चर्चा जमकर हो रही है। भारत रूस कैसे लगातार अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं, ये सब दिख रहा है। इंस्टेक रूट, जिसे BRI का जवाब और उसे चुनौती देने के लिए बनाया गया था, वो अब पूरी तरीके से दुनिया को चौंका रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी इंस्टेक ने 2025 में दक्षता बढ़ाने, लागत कम करने और व्यापार की मात्रा में तेजी लाकर भारत रूस के बीच व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। जहाज, रेल और सड़क मार्गों का इस्तेमाल कर ईरान के जरिए भारत को रूस से जोड़ने वाले 7,200 किलोमीटर के इस मल्टी मॉडल नेटवर्क ने माल की आवाजाही को बहुत आसान कर दिया। इससे फायदा ये हुआ कि रूस भारत के स्वेज कनाल से निर्भरता घट गई। स्वेज कनाल को रूस भारत के व्यापार के लिए एक पारंपरिक शिपिंग रास्ता कहा जाता है। उसके विकल्प के तौर पर आया हमारा अपना इंस्टेक। इसने कम लागत में ज्यादा मुनाफा भारत और रूस को दिया। इंस्टेक ने स्वेज नहर के माध्यम से यात्रा को लगभग 45-60 दिनों से घटाकर औसतन 25 से 30 दिन का कर दिया। इसने न सिर्फ टाइम बचाया बल्कि खर्चा भी बचाया। FFFAI की रिसर्च के मुताबिक प्रति 15 टन कार्गो पर लगभग $2,500 की बचत हुई। रूसी रेलवे लॉजिस्टिक्स के अनुसार 2024 में कॉरिडोर के पूर्वी मार्ग पर सेवाओं की शुद्ध लागत में से ज्यादा की गिरावट आई है। अभी पिछले दिनों ही खबर आई थी कि कैसे इस रूट ने भारत रूस के बीच व्यापार को बढ़ाया है। इंस्टेक के माध्यम से भारत और रूस के बीच जमकर व्यापार हुआ। ये पिछले आंकड़े से दोगुना है, यानी भारत रूस के बीच पहले से डबल व्यापार हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंस्टेक रूट ने दोनों देशों के बीच डिलीवरी का समय और लागत दोनों की बचत की। लेकिन ये बचत कितनी है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इंस्टेक को भारत को रूस से जोड़ने वाले सबसे छोटे व्यापार रूट की तरह माना जाता है। ये रूट 7,200 किलोमीटर लंबा है। खास बात यह कि कॉरिडोर सेंट्रल एशिया और भारत के बीच व्यापार के खर्च को पारंपरिक रूट की तुलना में कम से कम 30% सस्ता करता है। अब बात पिछले साल इंस्टेक रूट से हुए भारत रूस के बीच व्यापार की। रिपोर्ट की माने तो 2024 में द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड $66 बिलियन तक पहुंच गया, जिसे अब 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचाने का प्लान है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टेक का उपयोग करते हुए भारत और रूस के बीच व्यापार पिछले साल दोगुना से ज्यादा हो चुका है। इसके पीछे की वजह भारत के निर्यात घाटे को माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024 में $66 बिलियन तक पहुंचा, जो पिछले 5 सालों में 5 गुना वृद्धि था, जिसमें पिछले 8 महीने में 9% की वृद्धि हुई। व्यापार घाटा लगभग $25.11 बिलियन रहा। दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक $100 बिलियन के आंकड़े को छूने का है। 70 बिलियन पर पहुंच चुके हैं।
अब समझते हैं इंस्टेक रूट क्या है जिसने इतनी तबाही ला दी है। इंस्टेक एक बहु मॉडल परिवहन नेटवर्क है जिसकी शुरुआत 12 सितंबर 2000 को भारत, रूस और ईरान के बीच एक अंतर सरकारी समझौते के तहत हुई थी। इसका उद्देश्य इसके मार्ग पर स्थित देशों के बीच व्यापार और परिवहन संपर्क को बढ़ाना था। यह गलियारा ईरान के माध्यम से हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है और फिर सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से रूस का उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। अब इंस्टेक की सदस्यता की बात कर लेते हैं। इसमें हर बार विस्तार हुआ है। आज इस रूट से 13 देश जुड़े हुए हैं। इनमें भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया शामिल है। इस पर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। हालांकि भू राजनीति के कारण हमने देखा कि इसकी प्रगति धीमी सी हो गई थी, रफ्तार रुक गई थी। लेकिन फिर रूस यूक्रेन युद्ध हुआ और इस युद्ध ने भारत को मौका दे दिया। इसमें जमकर व्यापार हुआ। ये रूट BRI को चुनौती दे रहा है। अब इसकी तेजी से इस्तेमाल में आने से भारत को बम्पर फायदा हुआ। 2030 तक भारत रूस के बीच व्यापार को $100 मिलियन तक ले जाने का सपना कितनी तेजी से पूरा हो रहा है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अभी साल 2025 है, 2024 का आंकड़ा सामने आया है। जानकारी मिल रही है कि ये 70 बिलियन तक पहुंच चुका है। अगर इंस्टेक का इस्तेमाल इसी तरीके से होता रहा तो $100 बिलियन का लक्ष्य भी रूस और भारत बहुत आसानी से पूरा कर लेंगे। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत इसे और कैसे विस्तारित करेगा। चाबहार पोर्ट पर भारत तेजी से अपना पैसा लगा रहा है, उस पर काम हो रहा है। कोशिश यह है कि इसको और सुव्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाए। अब इस योजना को पूरी करने के लिए भारत एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। रूस से आने वाली ट्रेन से जितना सामान भारत में पहुंचा है उसका बम्पर फायदा हुआ है। बड़ी बात यह है कि इंस्टेक रूट जहाज, रेल और सड़क मार्ग तीनों ही तरीके से सामान की आवाजाही के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अब आपको भारत की इंस्टेक परियोजना से होने वाले मुनाफे को लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।